गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर रीड कर रहे थे फॉर स्टैंडर्ड थर्ड साइंस का सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। हम उस जो नेक्स्ट इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे फ्रॉम द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो प्रोसेस होती है ना फ्रॉम अवे द टॉप फर्टाइल, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम टॉप फर्टाइल यानी कि ऊपर की जो हमारी टॉप की मिट्टी होती है फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी की लेयर को ऑफ सॉइल मिट्टी की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपजाऊ मिट्टी को ले जाना बाय नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड द इरोजन। किसके द्वारा? नेचुरल फोर्सेस यानी कि हमारे प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा, फोर्स बलों के द्वारा। देखिए, एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, जो एजेंट होता है ऑफ सॉइल इरोजन का क्या होता है? द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन आर वाटर। फर्स्ट है हमारा वाटर। व्हेन इट्स रेन हैवली, जब बहुत ज़्यादा बारिश तेज होती है। एंड द रेन वाटर फ्लो द ऑन द लैंड, और जो वाटर होता है फ्लो करता है ऑन अ लैंड, जमीन पर। इट टेक द सॉइल अलॉन्ग विद इट, ये अपने साथ मिट्टी को ले जाता है। कजिंग सॉइल इरोजन, इसे हम ये कारण होता है मिट्टी इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स इन टू फ्लड कैरिंग अलॉन्ग विद दैम सॉइल, जो फ्लो होता है वाटर का ऑफ नदियों का इज फ्लड कैरिंग, वो क्या करता है? फ्लड कैरी करता है अलॉन्ग विद दैम, उनको अपने साथ ले जाता है सॉइल मिट्टी को फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के किनारे। वैन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर रिड्यूस, जब स्पीड किसकी? वाटर के फ्लो होने की रिड्यूस होती है यानी कम होती है। सम सॉइल गेट डिपॉजिट, मिट्टी क्या हो जाती है? डिपॉजिट होती है ऑन द रिवर ऑफ बैंक, नदी के किनारे। सेकंड आप देखिए विंड, जो हवा होती है, द स्ट्रांग विंड ब्लो ऑन द टॉप सॉइल, जो तेज हवाएं होती हैं वो ब्लो होती हैं टॉप सॉइल पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। द कॉजिंग ऑफ सॉइल इरोजन, ये भी एक कारण होता है मृदा अपरदन का। द दिस हैपेंस मोर ऑफ्टन, ये होता है मोर ऑफ्टन, बहुत अधिक। द लैंड इज नॉट कवर्ड विद द ग्रास, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, जब मिट्टी जो नहीं कवर्ड होती किसके द्वारा? ग्रास या घास के द्वारा और प्लांट पौधों के द्वारा। देखिए, तीसरा हमारा रीजन होता है डिफॉरेस्टेशन, या डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो हमारा जंगलों का जो क्षरण हो रहा है या उनकी जो कटिंग हो रही है वो। द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन अ लार्ज नंबर, जो पौधों की जो है लार्ज नंबर पे जो कटिंग हो रही है इस कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। व्हेन मैन कट्स डाउन ट्रीज, जब मनुष्य जो पौधों को कट कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, जो क्या करते हैं वो जो हमारी कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्रीज लगाते हैं, बिल्डिंग हाउसेज बनाते हैं, ईटीसी इट्स लिव्स ऑन द सॉइल वेयर, ये हमारी मिट्टी को खराब कर रहे हैं। द रिजल्ट इज सॉइल इरोजन, इसका कारण, इसका रिजल्ट बनता है सॉइल का इरोजन यानी कि मिट्टी का मृदा अपरदन। ओवर ग्रेजिंग, देखिए क्या होता है? ग्रेजिंग बाय कैटल्स, जो हमारे जानवर होते हैं, रिमूव द ग्रासेस, क्या करते हैं? रिमूव्स करते हैं, ग्रासेस पे चलते हैं। एंड द प्लांट फ्रॉम सॉइल, और जो पौधे होते हैं फ्रॉम द मिट्टी से अगेंस्ट लीव इट और इट वेयर, और वो क्या करते हैं? इन्हें लीव इट वेयर, वो लीव इट वेयर यानी कि खो देते हैं, लीव इट वेयर करते हैं। विद ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन कवर, के साथ नो वेजिटेशन, कोई भी सब्जी कवर्ड नहीं होता। द सॉइल इज वेरी एक्सपोज, जो मिट्टी होती है वो एक्सपोज हो जाती है। एंड गेट इजिली कैरिड अवे, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसलिए ओवर ग्रेजिंग भी एक मृदा अपरदन का रीजन है। देखिए, प्लोइंग यानी खेत को जोतना, प्लोइंग लूज द सॉइल, जो प्लोइंग होता है जब खेत जोत दिया जाता है तो क्या होता है? वो लूज कर देता है मिट्टी को, इंक्रीजिंग द सॉइल इरोजन, और बढ़ा देता है सॉइल इरोजन को। इन अ प्लेन्स, मैदानों में। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जब फसल यानी कि जो क्या होता है, फसल बोई जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। द सॉइल लाइज, लेटी होती है, वेयर ऑफ समथिंग विच हेल्प द विंड टू ब्लो अवे फ्रॉम द सॉइल, जहाँ पर समथिंग कुछ विच हेल्प करती है विंड टू ब्लो, हवा करती है, टू ब्लो अवे द सॉइल, मिट्टी को ले जाने, ब्लो करने में। नाउ टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल रिस्पेक्टिवली ऑफ द
फर्टाइल सॉइल, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल यानी मिट्टी का, स्पेशली द फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी का, इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होती है। इट इज़ अ नेचर, इट लुक थाउजेंड ऑफ द ईयर्स फॉर दिस फॉर्मेशन। ये देखा गया है कि हजारों वर्षों में इसका फॉर्मेशन होता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द इरोजन, इसीलिए पॉसिबल नहीं है टू स्टॉप द इरोजन, मृदा अपरदन को रोकना बाय द विंड, हवा के द्वारा, एंड वाटर, पानी के द्वारा। हाउ एवर वी कैन स्टॉप द मिनिमाइज दोज ह्यूमन्स एक्टिविटीज विच इज इन इनहेंस इट। हम मिनिमाइज कर सकते हैं मनुष्यों की उन क्रियाकलापों के द्वारा जिनके द्वारा ये मृदा अपरदन हो रहा है। द केयरफुल प्रोटेक्शन, जैसे कि केयरफुल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, केयरफुल करना चाहिए। टू द चेक सॉइल, मिट्टी को चेक करना चाहिए। इरोजन इज कॉल्ड द कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन, जो टू चेक सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को चेक करना इज कॉल्ड द सॉइल कंजर्वेशन, क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। डिफरेंट मेथड आर अडॉप्ट टू चेक द सॉइल एरोजन, बहुत मेथडों के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट we read in a next video. Thank you and have a nice day.